क्या कभी ऐसा सोचा है कि दो चीजें दिखने में बिल्कुल एक जैसी हों, पर असल में उनमें जमीन आसमान का फर्क हो? हाँ, केमिस्ट्री में तो ऐसा बहुत होता है। मेरे सामने दो कलरलेस लिक्विड्स रखे हैं। एक है एथेनॉल, जो ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है, और दूसरा है मिथेनॉल। जिसे पीने से अंधापन और मौत तक हो सकती है। एग्जैक्टली। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ बस एक कार्बन एटम का फर्क है। तो सवाल ये है कि आखिर एक कार्बन का ये छोटा सा फर्क जहर और दवा के बीच की लकीर कैसे खींच सकता है? यही तो केमिस्ट्री का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। मॉलिक्यूल की दुनिया में साइज और शेप ही सब कुछ तय करते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारी आज की छानबीन का विषय है सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, जो यूनिट 7 अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स का हिस्सा है। और हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उस क्यों को समझना है। क्यों मिथेनॉल, एथेनॉल और ग्लिसरॉल इतने अलग हैं? हाँ, जब वो कनेक्शन समझ आ जाता है तो केमिस्ट्री याद नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल, फिर वो समझ आने लगती है। और ये समझ एग्जाम्स और रियल लाइफ दोनों में काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये अल्कोहल्स सिर्फ लैब में रखी बोतलें तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी इंडस्ट्रियल दुनिया के पावर हाउसेज हैं। इन्हें एक टूल किट की तरह सोचना कैसा रहेगा? अरे ये तो सबसे अच्छा तरीका है। हर टूल का एक खास काम होता है। मिथेनॉल मान लीजिए एक तेज नुकीला औजार है, इंडस्ट्रियल सिंथेसिस के लिए परफेक्ट। अच्छा। इथेनॉल एक मल्टीपर्पस स्विस आर्मी नाइफ जैसा है, ड्रिंक्स, फ्यूल, सॉल्वेंट, सब कुछ। और ग्लिसरॉल? और ग्लिसरॉल एक गाढ़ा चिपचिपा ग्लू जैसा, जो चीजों को जोड़ने और नमी बनाए रखने के काम आता है, जैसे कॉस्मेटिक्स और दवाइयों में। यहीं पर मुझे लगता है सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अल्कोहल तो अल्कोहल है, सब एक जैसे ही होंगे। और ये गलतफहमी खतरनाक हो सकती है, तो इसे आज साफ करना बहुत जरूरी है। बेसिकली मेथनॉल सिर्फ एक कार्बन वाला जहरीला है। राइट। इथेनॉल 2 कार्बन वाला काफी हद तक सेफ और वर्सेटाइल है जी। और ग्लिसरॉल जिसमें 3 OH ग्रुप्स होते हैं, वो बहुत गाढ़ा मतलब विस्कस होता है। मतलब स्ट्रक्चर में एक छोटा सा बदलाव और प्रॉपर्टी में इतना बड़ा फर्क। एग्जैक्टली। ये बात सुनने में तो सीधी लगती है, पर पार्टिकल लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है? मतलब वो एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम इथेनॉल में ऐसा क्या बदल देता है? चलिए माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं। सबसे पहले मिथेनॉल CH3OH, ये एक बहुत छोटा हल्का फुल्का मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक कार्बन। और अपने छोटे साइज की वजह से ये बहुत चंचल होगा, है ना, मतलब वॉलेटाइल। बिल्कुल, बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाता है और शरीर में जाने के बाद इसकी यही चंचलता मुसीबत बनती है। कैसे? जब मेथनॉल हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा लिवर उसे किसी और केमिकल में बदलने की कोशिश करता है और यहीं गड़बड़ हो जाती है। लिवर इसे जहरीले फॉर्मल्डिहाइड और फिर फॉर्मिक एसिड में बदल देता है। फॉर्मल्डिहाइड, ये तो वही केमिकल है जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल वही। ये लिविंग सेल्स को मार देता है, खासकर हमारी आंखों की ऑप्टिक नर्व के सेल्स को। और उसी से अंधापन होता है। ओह, तो मतलब बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम यानी लिवर उसे पहचान नहीं पाता। सही पकड़ा, वो उसे गलती से एक दुश्मन बना देता है। तो फिर इथेनॉल के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उसमें तो सिर्फ एक कार्बन ही तो ज्यादा है, बॉडी उसे कैसे पहचान लेती है? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, इथेनॉल CH3CH2OH को, वो एक कार्बन ज्यादा होने की वजह से थोड़ा बड़ा और भारी है। जब ये लिवर में पहुंचता है तो बॉडी के एंजाइम्स उसे पहचान लेते हैं और उसे एक अलग सेफ रास्ते पर भेजते हैं। अच्छा, एक सेफ रूट। हाँ, एथेनॉल पहले कम जहरीले एसिटिल्डिहाइड में बदलता है और फिर बहुत जल्दी एक सुरक्षित मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड तो सिरके यानी विनेगर में भी होता है, जिसे हमारी बॉडी आसानी से हैंडल कर सकती है। एग्जैक्टली। उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकती है या बाहर निकाल सकती है। कमाल है, मतलब एक कार्बन एटम का फर्क बॉडी के लिए नोन फ्रेंड और अननोन एनिमी के बीच का फर्क है। लेकिन इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, ग्लिसरॉल। हाँ, ग्लिसरॉल। वो तो छूने में ही बिल्कुल अलग तेल जैसा गाढ़ा लगता है, उसका क्या राज है? ग्लिसरॉल HOCH2 CHOH CH2OH की कहानी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। इसके स्ट्रक्चर में 3 कार्बन एटम्स की चेन है और खास बात यह है कि हर कार्बन पर एक OH ग्रुप लगा होता है। मतलब कुल 3 OH ग्रुप्स? हाँ, 3। और ये OH ग्रुप्स पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए चुंबक की तरह काम करते हैं। और जहां बहुत सारे चुंबक होंगे वहां खिंचाव भी बहुत ज्यादा होगा।
एकदम सही। ये 3 OH ग्रुप्स आसपास के ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड्स का एक जाल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं, जिससे उन्हें बहने में मुश्किल होती है, और इसीलिए वो विस्कस होता है। करेक्ट। और पानी के लिए इसका यही खिंचाव इसे हाइग्रोस्कोपिक बनाता है, मतलब ये हवा से नमी सोख लेता है। वाह! तो अगर हम एक एनालॉजी यूज करें तो मेथनॉल एक बिगड़ैल बच्चे जैसा है जो कहीं भी घुसकर तोड़फोड़ कर देता है। हाँ कह सकते हैं। ये एनालॉजी से समझने में मदद करती है। तो इस फैमिली को और आगे बढ़ाते हैं। इथेनॉल और ग्लिसरॉल क्या होंगे? बेहतरीन तरीका इसे याद रखने का। तो मेथनॉल है खतरनाक छोटा भाई, सबसे छोटा, सरल और अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है। इथेनॉल है जिम्मेदार बड़ा भाई, बैलेंस्ड, वर्सटाइल और ज्यादातर मामलों में भरोसेमंद और सेफ। और ग्लिसरॉल? और ग्लिसरॉल समझदार बुजुर्ग है। उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, वो स्टेबल है, और उसके पास 3 OH ग्रुप्स की पावर है जो इसे बहुत उपयोगी बनाती है। ये फैमिली एनालॉजी तो कभी नहीं भूलेगी। चलिए इस परिवार को मन की आंखों से देखते हैं, एक मेंटल मूवी बनाते हैं। जरूर। 3 अलग-अलग सीन्स इमेजिन कीजिए। सीन 1, मेथनॉल की कहानी। ओके। सोचिए, एक छोटा सा अकेला कार्बन एटम जिससे एक OH ग्रुप जुड़ा है। ये बहुत बेचैन है, एक जगह टिक नहीं रहा, उछल कूद कर रहा है। ये इसकी वोलेटिलिटी है। और इसके चारों ओर एक लाल खतरे की चमक है। रेड अलर्ट ग्लो, गॉट इट। जैसे ही ये शरीर में जाता है, ये चमक और तेज हो जाती है और ये फॉर्मैल्डिहाइड नाम के विलन में बदल जाता है। ठीक है, एक छोटा उछलता हुआ मॉलिक्यूल जिसके चारों ओर लाल खतरे की चमक है। अब इथेनॉल। सीन 2, इथेनॉल की कहानी। अब 2 जुड़े हुए कार्बन एटम्स की एक चेन देखें जिसके एक सिरे पर OH ग्रुप लगा है। ये मॉलिक्यूल ज्यादा शांत, बैलेंस्ड और स्टेबल नजर आ रहा है। एक हीरो जैसा। हाँ, एक हीरो जैसा, उपयोगी, भरोसेमंद। इसके चारों ओर एक हरी सुरक्षा की चमक की कल्पना करें। लाल खतरे वाला मेथनॉल और हरे सुरक्षा कवच वाला एथेनॉल। और अब परिवार के बुजुर्ग ग्लिसरॉल। सीन 3, ग्लिसरॉल की कहानी। यहाँ 3 कार्बन एटम्स की एक चेन है और उस पर 3 OH ग्रुप्स लगे हैं, जैसे इसके 3 हाथ हों। ये तीनों हाथ चुंबक की तरह हवा से पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींच रहे हैं, और ये खुद दूसरे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे बह रहा है। तो इसके चारों ओर कैसा ऑरा सोचें? इसके चारों तरफ पानी का एक नीला, नमी वाला बादल सोचें जो हमेशा इसके साथ रहता है। ये मेंटल इमेजेस बहुत पावरफुल है। तो ये तो हुई पार्टिकल लेवल की कहानी, पर इसका असर हमारी रोजमर्रा की दुनिया में कहाँ और कैसे दिखता है? बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा सबूत तो इनकी टॉक्सिसिटी में दिखने वाला फर्क है। ये एक ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं। हाँ, अगर कोई गलती से मेथनॉल पी ले तो कुछ ही घंटों में सिर दर्द, चक्कर आना और फिर धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, जो अंधेपन में बदल सकता है। ये फॉर्मैल्डिहाइड का सीधा असर है। एग्जैक्टली। इथेनॉल से नशा होता है जो टेम्परेरी होता है, और ग्लिसरॉल जो अक्सर कफ सिरप्स में मिठास और गाढ़ेपन के लिए डाला जाता है, वो तो पूरी तरह सेफ है। हाँ, बॉडी उसे सीधे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में भेज देती है, जो एनर्जी बनाने का एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और टेक्नोलॉजी में भी तो इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनका इस्तेमाल होता होगा। एकदम, स्ट्रक्चर ही फंक्शन तय करता है। जैसे इथेनॉल को E10 गैसोलीन में फ्यूल एडिटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, E10 मतलब 10% एथेनॉल। हाँ, उसका 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर उसे एम्फीपैथिक बनाता है, मतलब उसका EH वाला हिस्सा पोलर है और कार्बन चेन नॉन पोलर। ये गुण फ्यूल के प्रॉपर्टीज को बेहतर बनाने के लिए आइडियल है। और मेथनॉल का इंडस्ट्रियल यूज? वहीं मेथनॉल से, जैसा हमने बात की, फॉर्मैल्डिहाइड बनता है। ये एक बेहद जरूरी इंडस्ट्रियल केमिकल है जिससे फॉर्माइका जैसे मजबूत प्लास्टिक्स और रेजिन्स बनाए जाते हैं। और ग्लिसरॉल, क्रीम्स और लोशंस में उसकी नमी सोखने की प्रॉपर्टी यानी हाइग्रोस्कोपिक नेचर उसे क्रीम्स और लोशंस के लिए परफेक्ट बनाती है। वो स्किन से पानी को इवापोरेट होने से रोकता है और उसे नम बनाए रखता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कोई भी आम इंसान सोचेगा कि मेथनॉल और एथेनॉल दोनों छोटे अल्कोहल्स हैं तो एक जैसे ही होंगे। और यही केमिस्ट्री का काउंटर इंटुइटिव मैजिक है। यू माइट थिंक कि एक एटम से क्या फर्क पड़ेगा, बट एक्चुअली सिर्फ एक कार्बन एटम का फर्क उन्हें एक सेफ ड्रिंक और एक जानलेवा जहर में बदल देता है। ये दिखाता है कि केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग। एक एटम इधर से उधर और पूरी कहानी बदल जाती है। बिल्कुल। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। अगर इस पूरी बातचीत को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो ऐसी कौन सी 3-4 बातें हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए? हाँ, इस पूरी चर्चा के कुछ एग्जाम सेफ क्लैरिटी लाइंस हैं जो बिल्कुल साफ होने चाहिए। पहली क्या है? पहली और सबसे जरूरी बात, मेथनॉल CH3OH बहुत जहरीला है क्योंकि ये फॉर्माल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में मेटाबोलाइज होता है। ये नाम और इसका कारण दोनों याद रखना क्रिटिकल है। ठीक है, मेथनॉल इज टॉक्सिक बिकॉज ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। और इथेनॉल के बारे में? दूसरी बात, इथेनॉल CH3CH2OH पेय पदार्थों में इस्तेमाल होता है और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है क्योंकि ये एसाल्डिहाइड और फिर एसिटिक एसिड में मेटाबोलाइज होता है। ये सेफ मेटाबॉलिज्म का पाथवे है। अंडरस्टूड। मेथनॉल जहर, इथेनॉल सुरक्षित। और ग्लिसरॉल का सबसे खास गुण? तीसरा पॉइंट, ग्लिसरॉल जिसके स्ट्रक्चर में 3 OH ग्रुप्स होते हैं, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से विस्कस और हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये दो प्रॉपर्टीज, विस्कस और हाइग्रोस्कोपिक, सीधे सीधे उसके स्ट्रक्चर से जुड़ी हैं। ये कनेक्शन बैठाना जरूरी है। और इथेनॉल की एक और खासियत थी उसके सॉल्वेंट होने की। हाँ, चौथा और बहुत जरूरी पॉइंट, एथेनॉल का 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर इसे एम्फीपैथिक बनाता है। मतलब इसका एक हिस्सा OH ग्रुप पानी को पसंद करता है और दूसरा हिस्सा हाइड्रोकार्बन चेन तेल को। इसी दोहरी पर्सनैलिटी की वजह से वो एक बेहतरीन सॉल्वेंट है। एग्जैक्टली। चलिए आज की इस पूरी छानबीन को संक्षेप में समझते हैं। जरूर। आज हमने 3 कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स की कहानी को समझा। इसका मुख्य विचार ये है कि मिथेनॉल, इथेनॉल और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ही उनकी प्रॉपर्टीज, उनके उपयोग और उनकी टॉक्सिसिटी को तय करता है। इन्हें याद रखने के लिए सबसे अच्छी एनालॉजी है परिवार वाली। मिथेनॉल खतरनाक छोटा भाई, इथेनॉल जिम्मेदार वयस्क और ग्लिसरॉल समझदार बुजुर्ग। सबसे बड़ा सबक इनकी टॉक्सिसिटी में छिपा है। ये हमें दिखाता है कि एक कार्बन कम होने का मतलब है कि बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम यानी एंजाइम्स उसे पहचान नहीं पाते और उसे एक ऐसे सब्सटेंस में बदल देते हैं जो सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। हाँ, और परीक्षण के लिए सबसे जरूरी बात बस इतनी है, मेथनॉल इज टॉक्सिक, इथेनॉल इज सेफ एंड वर्सेटाइल एंड ग्लिसरॉल इज विस्कस एंड हाइड्रोस्कोपिक। आज हमने देखा कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर एक छोटा सा बदलाव हमारी दुनिया पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। एक कार्बन एटम का फर्क सच में जिंदगी और मौत के बीच की रेखा खींच सकता है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या है? हमने आज 3 अल्कोहल्स की बात की। अब सोचिए, अगर किसी केमिस्ट को एक नया अल्कोहल डिजाइन करना हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इथेनॉल जैसी सेफ्टी भी हो और ग्लिसरॉल जैसी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी, तो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? हाँ, उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, कितने OH ग्रुप्स होंगे और वो कहाँ लगे होंगे। ये दिखाता है कि केमिस्ट्री सिर्फ तथ्यों को याद करना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मॉलिक्यूल्स को डिजाइन करना भी है।